और वो अपनी मांद की सुरक्षा से दूर भी जाने लगते हैं, अपनी अलग दुनिया की खोज करने। चिड़ियाघर में पैदा हुए इन बच्चों को खेलने के लिए साथी और खिलौने मिल गए थे। ये इनके बढ़ते दिमाग और शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब बाघ का बच्चा 4 महीने का होता है, तब वो एक मझोले कद के डॉग जितना बड़ा होता है। 2 महीने बाद ये धारीदार बच्चे अपनी मां का दूध पीना छोड़ देते हैं और इसके कुछ समय बाद ही बाघ अपने बच्चों को भी अपने साथ शिकार पर ले जाते हैं। आगे चलकर कामयाब और स्वस्थ वयस्क बनने के पहले इन्हें शिकार का हुनर भी सीखना पड़ता है। 18 महीने का होने पर बाघ के बच्चे अपने बूते पर रहने लगते हैं और अपनी मां को छोड़कर अपने लिए एक अलग इलाका ढूंढने चल पड़ते हैं। युवा मादा अपने तीसरे से चौथे साल में पहली बार मां बनती है। नरों को मैच्योर होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। कुदरती माहौल में बाघों की उम्र करीब 10 साल तक होती है। शेरों की जिंदगी भी बाघों की तरह ही शुरू होती है। हालांकि शेरनी अपने बच्चों को थोड़ा ज्यादा समय तक गर्भ में रखती है, करीब 4 महीने तक। अपने धारीदार रिश्तेदारों के मुकाबले शेरनियां एक बार में उनसे कम करीब 4 बच्चों को जन्म देती हैं। नवजात बच्चों का वजन 1 से 2 किलो के बीच होता है। मां के दूध से इन्हें पूरा पोषण मिलता है। इन नवजात बच्चों की आंखें करीब 11 दिन बाद खुलती हैं और तभी ये देखना शुरू करते हैं। इनकी आइरिसेस ब्लूई ग्रे होती हैं। ये फर से भरे बच्चे 2 हफ्ते का होने के बाद चलने लायक हो जाते हैं। पहले महीने में इन नन्हे शेरों के दूध के दांत निकल आते हैं और ये दौड़ने भी लग जाते हैं। शेर के बच्चों की खाल पर भूरे रंग की चित्तियां होती हैं, तेंदुओं के जैसी। इनकी वजह से इन बच्चों को अच्छा कैमोफ्लाज मिलता है। हाँ, बड़े होने पर ये चित्तियां गायब हो जाती हैं। शेरनियों की खाल पर ये निशान उनके शरीर के निचले हिस्सों में पैरों पर होते हैं। शेरनियां तभी अपने परिवार में वापस लौटती हैं जब उनके बच्चे 6 से 8 हफ्ते के हो जाते हैं। शेरनियों का टीम वर्क कई बार बच्चों की परवरिश में भी नजर आता है। परिवार के अंदर शेरनी अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को सिंक्रोनाइज करती है, इसीलिए दूसरी माएं बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनकी देखभाल भी करती हैं। उत्सुकता से भरे बच्चों को अगर कोई साथी मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। बड़े बेटे ग्रुप के बड़े सदस्यों के साथ भिड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार नतीजे अच्छे नहीं होते। 2 से 3 महीनों का होने पर बच्चों की आंखों का रंग ऑरेंज से ब्राउन हो जाता है, बिल्कुल बड़ों की तरह, और इसी उम्र में ये गोश्त भी खाने लगते हैं। इसी वक्त इनकी खाल भी मैच्योर होने लगती है और जल्द ही पूंछ की छोर पर बालों का गुच्छा भी उग जाता है। दस महीने का होते ही ये नन्हे मांसाहारी जीव मां का दूध पीना छोड़ देते हैं। तब तक इनके स्थायी दांत निकल आते हैं। खेल खेल में ये ट्रेनिंग भी करते हैं और बच्चे बहुत जल्दी शिकार करना सीख जाते हैं। आमतौर पर छोटे शेर अपनी उम्र के पहले से दूसरे साल के बीच पहली बार शिकार कर लेते हैं। तब इन नन्हे शेरों की पहचान भी होने लगती है, क्योंकि इनकी अयाल उगने लगती है। अयाल जितनी घनी और गहरे रंग की होगी, शेर के अपने जीन्स को आगे बढ़ाने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होंगी। युवा शेरनियां उसी झुंड में रहती हैं जिसमें पैदा होती हैं, लेकिन युवा शेर झुंड से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ऐसे शेर अक्सर जोड़े बनाकर बंजारों की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और तब तक जब तक उन्हें कोई नया परिवार न मिल जाए। 3 साल का होने पर शेरनियां बच्चे पैदा करने लगती हैं। शेर करीब 4 साल का होने के बाद ही सहवास करने के लायक हो जाते हैं। शेरों का बच्चे पैदा करने का कोई खास सीजन नहीं होता। शेरनियां हर महीने सहवास को तैयार हो जाती हैं।
ये बिग कैट्स बढ़ते रहते हैं और 6 साल की उम्र में अपने फुल साइज पर पहुंच जाते हैं। एक वयस्क शेर का वजन 190 किलो तक होता है, लेकिन शेरनियों का कम होता है। शेरनियां 11 साल की उम्र तक बच्चे पैदा कर सकती हैं। जंगलों में शेर अपने इलाकों में 15 से 18 साल की उम्र तक घूमते हैं। हालांकि सारे बिग कैट्स फीलाइंस होते हैं, लेकिन हर प्रजाति की उसके माहौल के मुताबिक अलग अलग जरूरतें होती हैं। जैसे कि बाघ, ये पानी के करीब रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां छिपने की ज्यादा जगहें होती हैं और आसपास काफी शिकार भी मिल जाता है। बाघों की ये जरूरत कई जगहों पर पूरी हो जाती है, जैसे कि जंगल, जंगली इलाके, दलदल और घास के मैदान। घनी झाड़ियों के बीच रहना इन्हें ज्यादा पसंद है क्योंकि अपनी धारियों की वजह से ये उनके बीच छिप जाते हैं। तेंदुए खुद को किसी भी माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं, लेकिन उन्हें वर्षावन और घास के मैदान ज्यादा पसंद आते हैं। चाहे ये जहां भी रहें, इनके लिए पेड़ बहुत अहम होते हैं। ये चित्तीदार फीलाइंस दिन का ज्यादा समय ऊंची टहनियों पर बिताते हैं, जहां ठंडक मिलती है और आराम भी। यहां से ये दूर दूर तक देख भी सकते हैं और जैसे ही कोई चीज इनका ध्यान खींचती है, ये मुआयना करने के लिए फौरन जमीन पर चले आते हैं। बड़े होने के बावजूद एक भूखा तेंदुआ ज़ेब्रा का शिकार करने से नहीं चूकता। एंटेलोप इनका पसंदीदा शिकार है, खाने का सबसे आम जरिया। बड़ी प्रजाति के एंटेलोप जहां मरते हैं, ये उन्हें वहीं खा लेते हैं, लेकिन छोटे एंटेलोप को ये घसीटकर पेड़ों के ऊपर ले जाते हैं ताकि वहां चैन से खा सकें और शिकार के चोरी होने का खतरा भी न रहे। वयस्क तेंदुए अकेले ही शिकार करते हैं और इनका अपना इलाका इनके लिए सब कुछ होता है। गंध के निशान छोड़कर और पेड़ के तने पर पंजे का निशान बनाकर ये अपने इलाके की हदबंदी करते हैं। इनके लैटिन अमेरिकी रिश्तेदार जैगुआर्स जंगली और दलदली इलाकों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। पश्चिमी भारत में शेर बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के अंदर और उसके आसपास। इस रिजर्व के अंदर वो घास के सूखे मैदानों और सूखी झुरमुटों के बीच रहते हैं। लेकिन अफ्रीका के शेर कई अलग अलग तरह की जगहों पर रहते हैं। यहाँ वो घास के मैदानों, स्पैनर्स, खुले खुले जंगली इलाकों, झुरमुटों और बंजर मैदानों में रहते हैं। इन बिग कैट्स के लिए छांव बहुत जरूरी है क्योंकि वहीं ये दिन के वक्त आराम करते हैं। बबूल के पेड़ इनके लिए कुदरती छतरी का काम करते हैं और ये फीलाइंस उसके नीचे आराम फरमाते हैं। इनके लिए पानी भी बहुत जरूरी होता है और ये पानी से सिर्फ अपनी प्यास ही नहीं बुझाते, बल्कि अपने इलाके में रहने वाले मांसाहारी जीवों में बिग कैट्स सबसे सख्त होते हैं। ये बड़ी मात्रा में गोश्त खाते हैं और इनकी खुराक का 70% गोश्त ही होता है। शेर खाने के मामले में बड़े तुनक मिजाज होते हैं। उनके इलाके में आने वाला कोई भी जीव उनका शिकार बन जाता है और इन्हें बड़े शिकार बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। जंगली भैंसे, ज़ेब्रा और भैंस इनके पसंदीदा शिकार हैं। जिराफ भी कभी कभी भूखे कैट्स का शिकार बन जाते हैं। शेर दूसरे जीवों के शिकार पर भी कब्जा कर लेते हैं और इन्हें मुर्दाखोरी से कोई परहेज नहीं होता। शेरों के पेट के नीचे की खाल ढीली होती है, जो शिकार के दौरान इन्हें शिकार के खुरों की मार से बचाती है। शेरों के परिवार में खाने के मामले में सबका रुतबा तय होता है। सबसे पहले शेर खाता है, फिर आती है शेरनियों की बारी और अंत में बच्चे खाते हैं। एक मैच्योर शेर एक बार में करीब 18 किलो गोश्त खा जाता है और अगर इसकी रोज की खुराक में कोई बाधा आई तो झगड़ा शुरू हो जाता है।
जूठन की उम्मीद में आसपास एक लकड़बग्घा घूम रहा है। हर इकोसिस्टम में एक सबसे बड़ा शिकारी होता है और वही आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर भी होता है। बिग कैट्स जहां रहते हैं वहां इस मामले में सबसे ऊपर ही रहते हैं। अपने शिकार की आबादी पर नियंत्रण रख के ये अपने समाज की स्थिरता और सेहत बनाए रखते हैं। मिसाल के तौर पर शाकाहारी जीवों के झुंड को छोटा बनाकर शेर इस बात की कोशिश करते हैं कि उन जीवों के खाने में कोई कमी ना आए। बीमार और कमजोर जीव आसानी से इनका शिकार बन जाते हैं। उन्हें मारकर ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि बचा हुआ जीन पूल किसी बीमारी का शिकार ना हो और मजबूत रहे। शेर को ऐसे ही जंगल का राजा नहीं कहा जाता। ये अपने इलाके में इस तरह से राज करते हैं कि उस इलाके में रहने वाले हर जीव को फायदा हो।